जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, अभी हमारे साथ एक भक्त दिसंबर में मेहंदीपुर बालाजी गए, तो उनके जो शरीर में ना गुरुजी एक के बाद दूसरा संकट, दूसरे के बाद तीसरा संकट, काफी संकट थे गुरुजी। तो कैसे एक ही शरीर में इतने सारे संकट संभव हो सकते हैं? और फिर गुरुजी उनके साथ थोड़े से दिनों बाद काफी बड़ा अच्छा चमत्कार हुआ जी। कि बालाजी महाराज ने उनकी खुद से खुद जोत जला दी, जबकि जोत भी बहुत ऊंचाई पे रखी हुई है उनकी, जैसा उन भक्त ने हमें बताया। तो कैसे संभव हुआ गुरुजी? बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। देखिए, एक शरीर में इतने संकट किस प्रकार से आ सकते हैं? संकट आ सकते हैं और बहुत सारे संकट होते हैं। इसके लक्षण है कि वो व्यक्ति बहुत बीमार होएगा, बहुत ज़्यादा उसकी बेसुद्धि रहेगी, उसका सारा पैसा डॉक्टर ले जाएंगे, उसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा और वो ये काम करता रहेगा, उसके पास परेशानी, काम धंधा, बरकत सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है। लक्षण ये होते हैं कि वो जब संकट इतना भयंकर संकट होते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियों से इतना दब जाता है कि वो कभी उभर नहीं पाता। फिर उसके विश्वास टूट जाते हैं। फिर वो कई लोगों पे, कई जगह पे जाता है, हर जगह पर वो विश्वास के साथ जाता है, लेकिन वहाँ पर जरूरी नहीं है कि सही आदमी के हाथ जाए। तो सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी में जागृत अवस्था में देव हैं और वहाँ पर चमत्कार तो चमत्कार क्या, महा चमत्कार है। वहाँ वहीं पर हनुमान जी विराजमान है, साक्षात विराजमान है। जिस व्यक्ति को नहीं विश्वास तो मेहंदीपुर जाकर देखें, साक्षात विराजमान है। और ये चमत्कार इनके घर हुआ तो मेहंदीपुर की वजह से हुआ है। ये लड़की जब गई ना हमारे साथ, तो इसकी जो पेशी आई घूम घूम के, इतने नकारात्मक शक्तियां इसके साथ थी, इतने संकट थे इसके साथ कि एक एक संकट को निकाला और निकाल करके बिठाया। फिर कोई चौराहे से लगा हुआ है, ज़्यादातर इसके गांव के लगे हुए थे। इतने सारे संकटों ने इसको बीमार कर रखा था और इसका सारा कारोबार सब कुछ बर्बाद कर रखा था। फिर देखिए, जैसे ही ये लड़की मेहंदीपुर गई है, बाबा के दरबार में गई है, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। पेशी खाना जरूरी है अगर बाबा करवा रहे हैं तो, धक्के से नहीं खानी चाहिए। अगर बालाजी महाराज पेशी करवा रहे हैं, बाबा वहां पे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, संकट को उठा उठा के फेंक रहे हैं, तो आप सिर्फ बाबा का जो काम हो रहा है उनको होने दें। और जब इस लड़की को पेशी आई, इस बहुत जबरदस्त पेशी आई, घूम घूम के इसको पेशी आती रही। इतनी भयंकर पेशी थी कि इसके आसपास का एरिया पूरा खाली हो गया था और इसने दूर तक अकेले में, मतलब आधे में राम आधे में गांव में, यानी आधे में इस संकट उछल कूद कर रहा था। और ये बीमार बहुत होता था। इसके रात को मेरे को फ़ोन आते थे, गुरुजी बीमार हो गई, बेहोश हो गई, ये है वो है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक संकट को निकालने में। उसके फ़ोन सुनने पड़ते हैं, उनकी नकारात्मक शक्तियों को लेना पड़ता है, बाबा की शक्तियों को घर में प्रवेश करना पड़ता है, पहरा करवाना पड़ता है ताकि संकट प्रवेश ना कर सके। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को सिर्फ गुरु जानते हैं या बाबा जी जानते हैं, आम आदमी को दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से बिजली के तारों की जो होती है ना, उसमें शक्ति प्रवाह होती है, केवल जिसे छूती है वही शक्ति को जानता है, जिसे नहीं छूती उसे शक्ति के बारे में नहीं पता ये शक्ति क्या है। ये जानलेवा शक्ति भी होती है और ये हमारे जीवन में कार्य भी करती है। इसी प्रकार से जो बाबा की दूत वाली शक्ति है, बाबा की जो शक्ति की शक्ति दूत होते हैं, जो शक्तियां होती हैं बाबा की, वो सारे काम करती है। और जब इनके घर पे बाबा का पहरा लगा, तो पहरा लगने के बाद सबसे पहला काम किया इन्होंने, पूर्ण परहेज किया। इन्होंने पूर्ण परहेज किया और इनकी सेवा भाव देखिए। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर इस शख्स ने दिल से सेवा करी है, यहाँ से सेवा करी है। और जिस आदमी ने यहाँ से सेवा करी है, बाबा उसके घर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इसी वजह से बाबा भी इनके घर पहुँचे। जब बाबा ने देखा इनके घर में जोत नहीं जल रही, तो अचानक से अपने आप ही जोत जल गई। देखिए, पत्नी हैरान, बच्चे छोटे, जोत जली कैसे? एक बार नहीं 4 बार। फिर स्वप्न में आए, स्वप्न में आके है कि बेटा तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है मैं तुम्हारा सारा पूर्ति करूंगा। और उनको नोटों का बड़ा बैग दिया और सफ़ेद कपड़े दिए। तो ये सारे पितर भी इनके मजबूत करे हैं और बाबा के भी इनके करे हैं। अब इनका एक फर्ज बनता है, अगर ये जुड़े रहे और बाबा के साथ सेवा में लगे रहे, तो आने वाले वक्त में बाबा जब इनके घर में आ गए हैं तो बाबा इनके घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। फिर बाबा देखते हैं कि हमारे इनके घर में क्या चल रहा है। अगर ये बुराई करने लग जाते हैं तो वहाँ से शक्तियाँ चली जाती हैं, वहाँ शक्तियाँ वास नहीं करती। बुराई नहीं करनी चाहिए और कभी भी मेहंदीपुर से हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वहाँ से तोड़ने का भी प्रयास किया तो उसकी सज़ा भी हम लोगों को मिलती है, और अगर हमने जोड़ा तो उसका इनाम भी हम ही लोगों को मिलता है। और अब इस वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं, देखिए, देखो। शनिवार को, एक बारी मंगलवार को, एक बारी सोमवार को। मैं तो दुकान पे रहता हूँ, मेरे को फोन मार के उन्होंने पूछा कि आपने जो जलाई, मैंने कहा मैं तो घर पे आया नहीं हूँ।
आपने जलाया होगा, बच्चों ने जलाया होगा। बच्चे तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर है, ऊपर रखो बाबे को, ऊपर तो बच्चे मेरे पहुँचते बच्चे नहीं। मेरा छोटा वाला वो बहुत शरारती है, इसलिए मैं हम लोग ऊपर बना के रखते हैं। वहाँ हाथ नहीं जाता हूँ। वहाँ पे वो हाँ। पहुँचते नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि बाबा की शक्तियाँ अपने आप जागृत हो गई? हाँ। बाबा की कृपा नहीं, से एक बार शनिवार को, फिर मंगलवार को, फिर एक बारी बुधवार को या बीफेवार को जली थी। हाँ, फिर दोबारा 4 बार। शनिवार को फिर से हुआ है। फिर 2 बार। शनिवार को जली अभी, ये शनिवार को आप 4 बार हो गई। मैं ये कभी ये देख बोल के पूछे कि मेरे घर में इससे पूछता रहता हूँ। हाँ, मैं जो मेरे साथ में पहले से कितना आराम है तुम्हें? बहुत ज्यादा। बहुत आराम ज्यादा। हो गया, बहुत ज्यादा। कितने संकट थे? संकट तो भगवान बहुत थे। बाबा जाने बाबा जाने कितने कितने बहुत संकट- सारे थे। बहुत सारे संकट थे। मैं तो दौड़ दौड़ के मैं परेशान हो गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कितने लोगों पे गया था? बहुत लोगों पे गया, सुभाष जी के यहाँ पे ऑपरेशन करवाया। कितने सारे गहने थे मेरे, सारे सारे बेच के लगा लगा दिए। दिया था। कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। फिर मैं बाबा जी के चरणों में अब बाबा जी ने क्या दिखाया सपने में? बाबा जी एक बारी सपने में एक भरा बैग पैसा का मिला, फिर मैंने गांव में जाके लंगर लगाई, फिर बाबा आए, फिर वो आपने पूरी वीडियो देखी। अब आप क्या कहते हैं? चमत्कार होते हैं, बाबा के चरणों में चमत्कार होते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।